विदुर बहुत बुद्धिमान थे, जिन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता है। दासी के पुत्र होने के बाद भी उसमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी का पुत्र होने के बाद भी वह इतने होनहार थे? दोस्तों चलिए जानते हैं इससे जुड़ी महाभारत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों ने कुछ चोरों को पकड़ा, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा। तब वह सीधा यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे ये दंड मिला है। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि जब आप बालक थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, जिस कारण आपको ये दंड मिला है। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं और वो बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये संकट खड़ा हो गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी अब कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो ताउम्र विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। अब सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मान ली। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके स्वरूप से डरकर उसने आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, जिस कारण वह एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी। इसके बाद अंबालिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के कारण वह भय से पीली पड़ गई। इसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास गए और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली पड़ गई थी, जिस कारण उनके द्वारा जन्मा पुत्र रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उसने रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को कहा, लेकिन रानी ने स्वयं न जाकर अपनी जगह दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। इसके फल स्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पांडु जन्म से ही रोगों से ग्रसित था। लेकिन दासी के गर्भ से जन्मा विदुर बुद्धिमान होने के साथ साथ शास्त्रों और वेदों का ज्ञानी भी था। दोस्तों आपको इस कहानी के बारे में पता था या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ या ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। Till then keep learning and keep exploring, stay connected with true facts.